उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ के बड़े बयान से जुड़ी हुई है। उन्होंने कहा कि वक्फ व्यक्तिगत स्वार्थ का अड्डा है। वक्फ बोर्ड ने कल्याण के काम नहीं किए, किसी तरह से कोई काम नहीं हुए। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि सड़क पर नमाज पढ़ी तो कार्रवाई होगी। सड़क चलने के लिए है, नमाज पढ़ने के लिए नहीं। साथ ही उन्होंने कहा कि बुलडोजर का सही इस्तेमाल किया गया और यूपी को बुलडोजर की जरूरत है। सीएम योगी ने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। दरअसल रमजान के महीने और ईद के त्योहार को लेकर बहुत गहमा गहमी रही और बहुत बयानबाजी भी हुई सड़क पर नमाज को लेकर। ऐसे में जगह जगह सेफ्टी सिक्योरिटी के इंतजाम थे और पूरी तरह से मनाही थी कि सड़क पर नमाज नहीं पढ़नी है। कुछ छिटपुट घटनाएं भी सामने आई, कहीं कहीं टकराव की स्थिति भी हुई, लेकिन सब कुछ सामान्य रहा। और इसी को लेकर उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मेरे लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है। वक्फ बिल ने कभी किसी का हित नहीं किया, कभी हित ना करके भी कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई ऐसा काम नहीं किया जिसकी प्रशंसा हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि बुलडोजर का सही इस्तेमाल किया गया है और यूपी में बुलडोजर की जरूरत है भी। योगी का बुलडोजर इस नाम से मशहूर भी बुलडोजर एक्शन है और फिर बाकी राज्यों में भी इसे अपनाया गया। इस पर बोले सीएम योगी और कहा कि इसकी जरूरत यूपी को है। साथ ही साथ कह दिया कि सड़क पर नमाज नहीं होगी। कावड़ को लेकर भी उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा हरिद्वार से गाजियाबाद तक सड़क पर ही कावड़ यात्रा चलेगी और चलती है। निकिता सरीन इस खबर को लेकर जुड़ गई हैं, इंडिया न्यूज संवाददाता मेरे साथ में लाइव लखनऊ से। निकिता, रमजान के महीने में बार बार सड़कों पर नमाज की चर्चा होती रही, फिर ईद भी हमने देख ली कि कैसे इंतजाम रहे दिल्ली से लेकर यूपी और बाकी राज्यों में भी। अब सीएम योगी ने खुलकर कह दिया है, क्योंकि जब नमाज की बात होती थी सड़कों पर तो सीधे सवाल ये काउंटर किया जाता था कि कावड़ यात्रा भी तो जाती है, लेकिन सीएम योगी ने कह दिया कि जाती थी और जाती रहेगी आगे भी। निश्चित तौर पर रचना, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से यहाँ पर काउंटर पार्ट का गेम खेला जाता है, यानी कि ऐसी बातें अब होने लगी है कि मुख्यमंत्री पक्षपात करते हैं, यानी डिफरेंशिएशन करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में ये भी कहा कि उन्होंने अगर कांवड़ यात्रा निकलती है हरिद्वार के रास्ते पे या कहीं पर भी, तो कांवड़ यात्रा के लिए भी उन्होंने ये कहा कि अगर डीजे जरूरत से ज्यादा उसका साइज बड़ा होता है तो उस पर भी कार्यवाही की जाती है, रोक लगाई जाती है, और उन्होंने उसको मनाही नहीं दी। साथ ही जब जिस तरीके से ताजिया निकलती हैं उस पर जब ये पलटवार हुआ कि कांवड़ यात्रा पर कुछ नहीं किया जाता है, सारी दिक्कत ताजिया से है, तो उस पर भी मुख्यमंत्री ने ये साफ पॉइंट किया कि हम ताजिया का निकलना मना नहीं कर रहे हैं, बस ये कह रहे हैं कि उसका जो साइज है, उसका जो प्रॉपर जो शेप है, उसको कहीं ना कहीं आप छोटा कर लीजिए, नहीं तो आपको ही दिक्कत होगी, क्योंकि हाई टेंशन वायर है। अब ताजिया को लेकर के हाई टेंशन वायर को तो इधर से उधर नहीं किया जा सकता, तो वो अगर हाई टेंशन वायर पर छूते हैं तो इंसान की उससे मौत हो सकती है। तो उन्होंने फिलहाल एक बहुत ही अच्छी सलाह दी और साथ ही साथ वक्फ बोर्ड पर भी उन्होंने कहा कि ये जो वक्फ व्यक्तिगत स्वार्थ का कहीं ना कहीं अड्डा है और इससे कोई भी कल्याण का काम अभी तक नहीं किया गया है, ना आगे होगा। सड़क पर जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई तो उस पर भी कार्रवाई होगी, क्योंकि उन्होंने कहा सड़क फिलहाल चलने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए नहीं है। और साफ तौर पर उन्होंने ये भी कहा कि बुलडोजर का सही इस्तेमाल भी किया गया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऑर्डर्स थे कि आप गलत इस्तेमाल ना करें, उसमें भी कुछ प्रोटोकॉल थे, लेकिन अभी तक फिलहाल हमेशा से सही इस्तेमाल हुआ है बुलडोजर का। और मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि उनके लिए राष्ट्र सबसे ऊपर है और हमेशा रहेगा। और वक्त को लेकर के जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी पर ओवैसी का भी पलटवार हुआ है, इसमें कहीं ना कहीं ये भी देखा गया है कि कई टिप्पणी यहाँ पर लोग करते आए हैं। तो वक्फ बिल फिलहाल वक्फ बिल बर्बाद बिल है, इस तरीके की कई यहाँ पर बातें हुई है, वक्फ बिल की प्रॉपर्टी छीनने की कोशिश है, ऐसे कई बयान ओवैसी की तरफ से भी देखने को आए। लेकिन मुख्यमंत्री का फिलहाल जो भी बयान आया, उन्होंने समय समय पर, वो चाहे नमाज हो चाहे और भी टिप्पणियां हो, उसको लेकर के अपनी बात रखते आए हैं। तो उन्होंने कहा कि हम कोई भेदभाव कभी ये सरकार नहीं करती थी, ना करती है और आगे भी नहीं करेगी। नमाज के लेकर के बात है तो उन्होंने कहा नमाज सड़कों पर होती थी, जो नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सड़कें चलने के लिए आम जनता वहां पर चलती है। रही बात कांवड़ को लेकर के कि कहा जाता था कि कांवड़ भी तो सड़क पर चल रही है, उसके लिए मनाही नहीं है, तो उन्होंने ये भी क्लियर किया कि कांवड़ में भी जब डीजे के साइज बड़े होते हैं तो हम कार्रवाई करते हैं। साफ तौर पर जब यहाँ पर मुस्लिम्स की भी यात्राएं निकलती है तो उस पर भी मनाही नहीं है। ताजिया के साइज पर उन्होंने कहा कि उसको छोटा कर दिया जाए, नहीं तो हाई टेंशन वायर पर वो टकराएगा, जिससे लोगों की मौत अच्छा हो निकिता, सकती ये है। बयान तब दिया है जब अब
कावड़ यात्रा आगे जाएगी, साथ ही साथ वक्फ संशोधन बिल जो है वो अब सरकार पेश करने की तैयारी कर रही है सदन के भीतर। तो ये टाइमिंग को देखते हुए बड़ा इंपॉर्टेंट ये बयान है सीएम योगी का। निश्चित तौर पर, क्योंकि देखिए अभी जिस तरीके से शांतिपूर्वक, चाहे तो नमाज की अगर मैं बात करूं वो अदा हो गई, ईद और जितने भी त्योहार थे, जिससे कहीं ना कहीं ये जरूर लग रहा था कि कुछ लोग माहौल खराब करने का बात करेंगे, माहौल खराब करने की सिचुएशन पैदा करेंगे। हालांकि नहीं हुआ ऐसा। कहीं कहीं जहां पर ऐसा हुआ उस पर रोक भी लगाई गई, और अब क्योंकि कावड़ यात्रा का समय है तो उस पर भी अब पलटबाजी होने लगी है कि वहां पर क्यों नहीं मना किया जाता। तो ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फिलहाल जो बयान है वो काफी कुछ बताता है, और उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर ये जो सरकार है वो हर धर्म को पालन करती है, हर धर्म का मान सम्मान रख के चलती है।